नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आपको सबसे कम कीमत में, कम लागत में वर्मी वाश बनाने की टेक्निक बता रहे हैं। और ये टेक्निक इतनी सस्ती है कि हर किसान, गरीब से गरीब किसान जिसके पास कुछ भी पैसा नहीं है वो भी बना सकता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये देखेंगे, इधर लाएँ, ये मटका है जो अपने घर पे मिल जाता है। ये मटका भी अपने घर पे मिल जाएगा, बस इसको जरा सा तोड़ के यहाँ पे एक नली लगाना है, ड्रिप की, घर में मिल जाती है वो भी। इसको सीमेंट से लगा के, और उसके ऊपर देख रहे हैं ये केन है, जो कहीं भी जाएंगे किराने पे, दुकान पे, या किसी के अपने घर में भी कभी तेल आता होगा तो उसकी कीपा है, इसमें नल लगा रहता है। और इसके अंदर देखेंगे ये ऊपर पानी भरा हुआ है इस केन के ऊपर। अब हम आपको बताएंगे कि इसकी टेक्निक क्या है। ये है जो सबसे पहले ज़मीन पर मटका रख दें और कुछ ईंटें रख दें जो घर पे मिल जाती हैं। उसके बाद एक मटका का बेस बना के रख दें थोड़ा सा ऊपर, ताकि इसमें कचरा वचरा नहीं जा पाए। अब इस मटके को क्या करना है, सबसे पहले नीचे ज़मीन के ऊपर, पेंदे के ऊपर इतनी है 4 इंची या 3 इंची गिट्टी जो आती है, जो बंडा मिलता है रेती का, वो बंडा रेती का इसमें ज़मीन पे डाल देना है। और उसके बाद थोड़ी सी मोटी रेती और फिर बालू रेती 1 इंची परत। उसके बाद इतना इसमें कंपोस्ट रखते हैं। अब आप देखेंगे कंपोस्ट कैसा रखा हुआ है। देखें आप इधर आके, ये देखिए, इसमें काफ़ी मात्रा में गिंडोले हैं, केंचुए हैं, जो आइसिना फेटिडा है, वो बहुत सारी वैरायटी है। तो कोई सा भी केंचुआ रख सकते हैं इसमें। देखिए पानी से नहा के इतने साफ़ सुथरे हो गए। अब ये देख रहे हैं कि केंचुए के अंदर, ये देखें, ये केंचुए के अंदर एक विशेषता होती है जो शाइनिंग मारता है केंचुआ, जो आप देखते हैं पानी से नहाने के बाद, ये जो इसकी शाइनिंग होती है, इस शाइनिंग से जेब्रिलिक एसिड रिलीज होता है और कई तरह के मिनरल्स, एंजाइम निकलते हैं जो ये नहाने के बाद इस पानी के अंदर निकल आते हैं। और ये कचरे के अंदर से ऐसे पदार्थ रहते हैं कंपोस्ट में जो कि पौधों की जड़ के लिए इसके अंदर बहुत लाभदायक होते हैं। अब आप देखेंगे इसमें इस तरह से रखना है ये, और ड्रिप बूंद बाय, देखेंगे आप जब थोड़ा सा क्लोज करेंगे, बूंद बाय बूंद ये पानी गिर रहा है, और इसी कैटेगरी में यहाँ से पानी रिलीज हो रहा है। वो पानी साफ़ है, और ये पानी जब मिल के केंचुओं के साथ आ रहा है तो इसका पानी का रंग कुछ देखेंगे आप इस तरह से, लाल तरीका। ये देख रहे हैं आप, इस पानी के अंदर जेब्रिलिक एसिड की मात्रा है, शाइनिंग भी है, चमक है। तो ये ग्रोथ प्रमोटर के साथ साथ में अच्छा सॉइल कंडीशनर भी है। मतलब ज़मीन को बहुत हेल्दी बना रखता है, जड़ों को बहुत विकास करता है। इसमें पोटास है, कैल्शियम है, बोरान है, मतलब कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो अपने जितने पौधे रहते हैं ज़मीन पे, जो कोई फसल लगाए किसान, मरी से मरी ज़मीन के अंदर यदि ये किसान इस्तेमाल करने लग जाएगा तो बाज़ार से उसको अतिरिक्त पैसा नहीं लगेगा, फर्टिलाइज़र लाना नहीं पड़ेगा उसको। मतलब सीवीड लाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लाते हैं, टॉनिक लाते हैं, एंजाइम लाते हैं, मतलब बहुत सारी किसान चीज़ें बाज़ार से लाता है। यदि वास्तविक रूप से कभी एक इतनी सी चीज़ स्ट्रक्चर खड़ा कर ले तो हम ये समझते हैं कि किसान के पास कम से कम 50% अपने खेत में ज़मीन को हेल्दी बना सकता है, पौधों को स्वस्थ रख सकता है, ग्रोथ प्रमोटर बना सकता है, मतलब इसी माध्यम से सब कुछ कर सकता है। अब इसको विधि इस्तेमाल करने की ये है कि शाम के समय में कभी भी अपना किसान कोई भी कुछ भी इस्तेमाल करता है ऑर्गेनिक में, तो या तो सुबह करे या शाम करे। शाम के समय में यदि ये पौधों के ऊपर 250 ml से लेकर 300 ml प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे करेगा तो फसलों के अंदर चमक आती है, पौधा अच्छी तरह से भोजन बनाता है, फूल पूड़ियाँ अच्छी हो जाती हैं, स्वस्थ हो जाती हैं। और जड़ों में यदि ड्रिंचिंग करेगा तो 1.5 लीटर से 2 लीटर प्रति पंप के हिसाब से ज़मीन में ड्रिंचिंग कर सकता है। तो इतने अच्छे परिणाम मिले हैं कि जड़ स्वस्थ हो जाती है, पौधा हेल्दी हो जाता है, फूल जितने फूल लगते हैं उतने ही फल कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसके स्प्रे करने से जो पौधों को भोजन बनाने की प्रणाली है वो उसमें मजबूती मिलती है उनको। तो किसान भाइयों को ये सबसे सही तरीका है, सस्ता है, और इस टेक्निक को अपना कर किसान लाभ लें और ऑर्गेनिक खेती में आगे बढ़ें और सफल हों। जय जैविक, जय किसान।